गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आइए देखते हैं क्लास 12 का जो रेट रैप पढ़ रहे थे उसको। तो रेट रैप जो लोहा आयरन मास्टर के घर में था, उसको आयरन मास्टर जाने के लिए बोल रहा था, क्योंकि वो जान गया था कि वो चूहेदानी वाला है करके, है ना। तो क्या हुआ, जो उसकी पुत्री है ना, वो बोलती है कि इसको रहने दीजिए, कम से कम एक दिन तो खुशी से रहने दीजिए करके। तो आगे देखते हैं, और उसको खाने के टेबल के पास ले जाती है वो। तो द मैन विद द रेड रैप्स said not a word, he only sat down and helped himself to the food. Time after time he looked at the young girl who had entreated for him. Why had she done it? What could the crazy idea be? After that Christmas Eve at Ramjo passed just as it always had. The stranger did not cause any trouble because he did nothing but sleep. The whole forenoon he lay on the sofa in one of the guest room and slept at one stretch. At noon they woke him up so that he could have his share of the good Christmas fare, but after that he slept again. He seemed as thought for many years he had not been able to sleep as quietly and safety as here at रामजो। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जी जो चूहेदानी वाला व्यक्ति है ना, उसने भोजन, व्यक्ति ने एक शब्द भी नहीं कहा, वह केवल बैठ गया और भोजन खाने लगा। समय समय पर वह युवती को देखता था, जिससे वह उसका पक्ष लिया था, है ना। उसने ऐसा क्यों किया, आखिर वह सनापूर्ण विचार क्या हो सकता था। इसके बाद रेमजो पर क्रिसमस की पूर्व संध्या ठीक वैसे ही गुजर गई जैसे हमेशा होता था। अजनबी ने कोई समस्या पैदा नहीं की, क्योंकि सोने के अलावा उसके कुछ किया ही नहीं। पूरी दोपहर वह अतिथि कक्षों में से एक सोफे पर लेटा रहा और लगातार सोता रहा। दोपहर में उन्होंने उसे जगाया ताकि वह क्रिसमस के अच्छे भोजन के अपने हिस्से का आनंद ले सके, लेकिन इसके बाद वह फिर से सो गया। ऐसा लगता था जैसे वह कई वर्षों से वह उतनी शांति से एवं सुरक्षा से नहीं सो पाया था जैसा वह यहाँ रेमसजो में सोया था। आगे क्या बोलते हैं कि इन द इवनिंग व्हेन द क्रिसमस ट्री वाज लाइटेड दे woke him up again and he stood for a while in the drawing room, blinking as though the candlelight hurt him, but after that he disappeared again. 2 hours later he was aroused once more. He then had to go down into the dining room and eat the Christmas feast and the porridge. तो आगे क्या बोले कि शाम को जब क्रिसमस के पेड़ में रोशनी जला दी गई तो उन्होंने उसे फिर जगा दिया और वहाँ थोड़ी देर के लिए ड्राइविंग रूम में खड़ा रहा, पलकें झपकाता हुआ जैसे कि मोमबत्ती की रोशनी उसकी आंखों में दर्द करती हो। लेकिन उसके बाद वह पुनः गायब हो गया। 2 घंटे बाद उसे फिर उठाया गया, तब उसे नीचे भोजन कक्षा में जाना पड़ा और क्रिसमस की मछली एवं दलिया खाना पड़ा। तो ये चूहेदानी वाले व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, जिसको जो लड़की है उसने रहने को बोला था और क्रिसमस का भोजन करने के लिए कहा था, है ना। तो जो चूहेदानी वाला है अपने आप को बहुत ही सुरक्षित महसूस कर रहा है, सेफ महसूस कर रहा है स्टूडेंट, ठीक है। आगे देखते हैं। As soon as they got up from the table, he went around to each one present and said thank you and a good night. But when he came to the young girl, she gave him understand that it was her father's intention that the suit which we wore was to be a Christmas present. He did not have to return it, and if he wanted to spend next Christmas Eve in a place where he could rest in peace and be sure that no evil would befall him, he would be welcome back again. The man with the red wrap, he did not answer anything to this. He only started at the young girl इन बाउंडलेस अमेजमेंट। जो ही वह भोजन की टेबल से उठे, वह प्रत्येक उपस्थिति व्यक्ति के पास गया और धन्यवाद एवं शुभ रात्रि कहा। लेकिन जब वह युवती के पास आया तो उसने उसे यह समझाया कि उसके पिता का इरादा यह था कि जो सूट उसने पहन रखा था
वह क्रिसमस का उपहार माना जाए, उसे इसे लौटाना नहीं होगा और वह अगली क्रिसमस की पूर्व संध्या ऐसी किसी स्थान पर गुजारना चाहे जहां वह शांति से आराम कर सके और आश्वस्त हो सके कि उसके साथ कुछ भी बुरा ना हो, तो उसको वापस यहाँ आना स्वागत योग्य होगा। चूहेदानी वाले व्यक्ति ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह केवल युवती की ओर टकटकी लगाकर देखता रहा, असीम आश्चर्य के साथ। तो स्टूडेंट, जो आगे का है पैराग्राफ 10, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।